तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर हमारी जो बाइक है वो रिपेयर हो रही है अभी। यहाँ पर देख सकते हैं आप, कल इस बाइक के ख़राब होने के चक्कर में हमको बहुत देर हो गए थे। रात के 8 बजे हम घर पहुँचे, जैसे कि आपको मेरे वीडियो में बता रहा था। और अभी इसको भी रिपेयर कर रहे हैं। उसके बाद इससे श्रीनगर जाने का प्लान है। कब तक ये रिपेयर होता है ये देखो। हो चुकी है हमारी बाइक एकदम रेडी। और अब इसी के साथ हमारी वीडियो की शुरुआत होने वाली है। और थोड़ी प्यारे से नज़ारे के साथ हल्की हल्की बारिश पड़ रही है। तो गैस शुरुआत करते हैं आज इस व्लॉग को एक नए दिन के शुरुआत के साथ। और आज दिन है 28 अगस्त। और इस टाइम पर हमें पौड़ी में और हम अभी जा रहे हैं श्रीनगर। और आपने लगे कि हमने जो अपनी गाड़ी है उसको रिपेयर कराया था। और तो गैस शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी व्लॉग दिन के शुरुआत के साथ अपने इस नए व्लॉग को। और जो कि हमारा हो रहा है पौड़ी टू श्रीनगर के लिए। और अभी हमें पौड़ी के मार्केट में और यहाँ से होते हुए जाएंगे सीधा श्रीनगर के लिए। और आज जो है बूंदाबांदी बारिश फिर से शुरू हो चुकी है। भले कल रात को सुबह जो थी बारिश बहुत तगड़ी वाली लग रही थी, और इस टाइम पे हल्की हल्की बारिश फिर शुरू हो चुकी है। और चारों तरफ कोहरा भी लगा हुआ है। कुछ देर पहले तो बहुत तगड़ा वाला कोहरा लगा था। तो इसी के साथ हमने बाइक की सर्विस करा ली है, जो कि बाइक में कल दिक्कत बहुत ज़्यादा आ रही थी। कल का क्या किस्सा हुआ मैं आपको अभी आगे चलते चलते बताऊंगा। कल का बहुत लफड़ाबाजी वाला सीन हुआ था। और नीचे की साइड देख सकते पूरा कोहरा लगा है। नीचे कहीं भी पहाड़ नहीं दिखेगा आपको। तो यहाँ से नीचे के लिए मेरे घर के लिए रास्ता जाता है। यहाँ नीचे के लिए मेरा घर का रास्ता जाता है। और ये सतपाथ हमारा धर्मशाला अगेन फिर से यूज हो रहा है एक्सटर्नल बाइक का। आई होप कि आपको मेरी आवाज़ क्लियर आए। और देख सकते हैं आगे की तरफ कितना घना कोहरा लग चुका है। कुछ देर पहले ये कोहरा बहुत तगड़ा वाला लगा था, और अभी फिर से दोबारा से कोहरा लग चुका है। और इस टाइम पर जो गाड़ी है वो भी अच्छी खासी चल रही है। और ऐसी छोटी छोटी जगह पर आपको जाम देखने को मिल सकता है। और जिस तरह से यहाँ पर पतली रोड होने की वजह से जाम लगता है। भले ये श्रीनगर टू पौड़ी के लिए जोड़ती है रोड, पर इसकी चौड़ीकरण ये रोड काफ़ी पतली है। और आगे की तरफ कोहरे की वजह से कुछ नहीं दिख रहा है। पूरा नीचे साइड जितना भी होता था वो सारा आज कोहरे की वजह से सफ़ेद चादरों में ढक चुका है। और हमने काफ़ी ज़्यादा प्लान बनाया रखा था कल के लिए कि कल ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, पौड़ी घुमाएंगे आपको। बट शायद इस बार का साथ ऐसा ही था, नहीं घुमा पाएंगे। तो जो पौड़ी घुमाऊंगा वो आपको मैं अकेले घुमा पाऊंगा, तो साथ में नहीं घुमा पाऊंगा। और उत्तराखंड में कल रात से जोरों शोरों की बारिश हो रही है। कहीं नदी हो रही है, कहीं नदी उफान पर है, कहीं पहाड़ टूट रहे, कहीं रोडें टूट रही। तो कुछ ना कुछ दिक्कत उत्तराखंड में देखने को मिल रही है। तो प्लीज़ उत्तराखंड में इस टाइम पर बिल्कुल भी आप यात्रा न करें। अगर आप बरसात के टाइम पर आते हो तो हमेशा की तरह बोल रहा हूँ कि यात्रा बिल्कुल भी मत करें, ये आपके लिए दिक्कत हो सकता है। और आगे की तरफ देख सकते हो कोहरा, और हमें भी देखने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। और सांस लेने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। और ऊपर साइड आप देखो पौड़ी आपको कहीं पर भी देखने को नहीं लगेगा। और अब इधर के साइड को बोलते हैं प्रेम नगर भी, इधर भी है, राय भी है। इधर छोटे छोटे गांव भी आपको इधर साइड देखने को मिलेंगे। तो गांव के नाम भी आपको बताते बताते चलेंगे। और यहाँ से श्रीनगर का जो किलोमीटर डिस्टेंस है वो है 29 किलोमीटर आपका पौड़ी टू श्रीनगर के लिए है। और ये छोटा सा कस्बा टाइप का। तो इसी तरह के यहाँ पर छोटे छोटे गाँव आपको देखने को मिलेंगे। किसी किसी गाँव का नाम तो खैर मुझे याद है नहीं, बट जिन जिन गाँव के नाम मुझे पता चलेगा आपको मैं दिखाता रहूँगा। कुछ बोर्ड में भी देखने को मिल जाएगा। बट आई होप कि आपको मेरी आवाज़ क्लियर आए। इसी के साथ एक और दिक्कत शुरू हो गई। तो अच्छा हुआ वो दिक्कत पहले पता चली, अगर बाद में पता चलता तो बहुत दिक्कत हो जाती है हमें। तो गाइज कल का जो हुआ वो मैं आपको अभी अच्छे से आगे से बताता हूँ कि आज का भी यही सीन हुआ। अभी मैं आपको दिखा भी रहा था कि गाड़ी सर्विस कराए फिर भी उसका जो टैंक लीक हो रहा था। तो अच्छा टाइम पर पता चल गया, नहीं तो आगे से हमारा टैंक फिर फेल होना था, यानी कि पूरा तेल गिर जाना था। उसके बाद फिर हमें पता नहीं चलना था कि क्या होता। और यहाँ पर हमें रुकते हैं, यहाँ पर एक रिपेयरिंग वाला एबल क्लिप लगाता है वो कि बाइक में जो तेल का पाइप तो ढीला हो चुका है। तो यहाँ पर पता करते हैं। तो यहाँ से बाइक की सर्विस कराने के बाद हम फिर निकल चुके हैं। और प्रेम नगर देहरादून नहीं, ये प्रेम नगर देहरादून वाला नहीं, ये कौन सा है, ये यहाँ वाला प्रेम नगर है, पौड़ी वाला प्रेम नगर है आपका। और हल्की हल्की बूंदाबांदी बारिश भी शुरू हो चुकी है। और मुझे व्लॉगिंग भी रोक सकता हूँ मैं कुछ देर बाद। और फिर आपसे मिलेंगे कुछ देर बाद, क्योंकि बारिश जैसे जैसे चल रहा है, हम काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। और बाइक हमारा काफ़ी दिमाग ख़राब कर रहा है हमारा। हाँ 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 पक्का मेरा ध्यान है। हाँ
तो बाइक आज हमारा काफ़ी दिमाग ख़राब कर रहा है कल से, पता नहीं क्या बात हो गया, हमारा बाइक हमसे क्यों नाराज़ हो गया, इसकी हम पता नहीं चल रहा हमें। तो बाइक को मनाना पड़ेगा पहले किसी तरह से, तब वो खुश होगी। और वो हमें बार बार दिक्कतें कर रहा है कि तुम्हें यहाँ नहीं जाने दूंगा, वहाँ नहीं जाने दूंगा। आज उसने यही किया, श्रीनगर आने के लिए काफ़ी टाइम हो चुका है, तकरीबन दिन के 12:30 हो चुके हैं और इस टाइम पर हम जा रहे हैं श्रीनगर। कहाँ 10 बजे का प्लान था, कहाँ 12:30 बजे जा रहे हैं। हाँ, और चारों तरफ जैसे तो कोहरा भी बहुत घना लग रखा है। और कल का किस्सा मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। कल ज्वालपा देवी के बाद क्या हुआ कि हमारी जो गाड़ी तो ख़राब हो गए थे 2 किलोमीटर ऊपर आने के बाद। और मैं आपको ये किस्सा कई बार बता चुका हूँ, बट बीच बीच में कोई ना कोई दिक्कत आने की वजह से हम को रिपीट करना पड़ा। और यहाँ पर हम राई पहुँच चुके हैं। तो ये सब्जी का नाम नहीं है, जगह का नाम राई है। और तो उसके बाद क्या हुआ कि हम जैसे जैसे ऊपर आए, 2 किलोमीटर ऊपर आए, तो उसी टाइम हमारी गाड़ी बंद हो गई। तो हमने सोचा कि चलो बारिश लगने की वजह से या बारिश की वजह से ऐसा हुआ होगा। बट फिर 500 मीटर गए, फिर वही दिक्कत शुरू हो गई थी। तो बार बार 500 मीटर जा रहे, फिर दिक्कत हो रही, 500 मीटर जा रहे तो बाइक क्या हो रही, बार बार रुक जा रही। तो वही दिक्कत हमें लगातार देखने को मिला था। हम मुश्किल से केवल 3 किलोमीटर ही गए होंगे, 3 से 5 किलोमीटर गए होंगे, पीपल पानी तक हम पहुँच गए थे। फिर वहाँ से हमने बाइक को थोड़ा रेस्ट दिया। वहाँ पर हमें कोई भाई मिल गए, तो उन्होंने कहा कि चलो बाइक को रेस्ट दे दो। और इसी तरह हमने कुछ बार रेस्ट देने के बाद फिर हम ऊपर के लिए फिर चले। हमने कहा कि चलो लेट भी हो रहा है, शाम के 4:30 तो पहले बज गए थे। तो हमें वहाँ आ जाते 5:30 हो गए थे, क्योंकि बाइक में दिक्कत भी कर रही थी, बारिश भी हो रही थी। और वहाँ से हम चले 6 बजे पीपल पानी से। और 6 बजे के बाद हमें जाना था। हमने वहाँ पर 6 बजे के बाद हमने वहाँ पर पता किया कि हमें पता चला कि अगरोड़ा में एक बाइक सर्विस सेंटर है, तो वहाँ पर हम दिखाएंगे। तो वहाँ पर हमने जैसे हम अगरोड़ा पहुँचे, किसी तरह से भी वहाँ पर भी दिक्कत के चलते हम पहुँच ही गए। 500 मीटर चला के, कहीं पर 200 मीटर, कहीं पर 500 मीटर चलाते हम अगरोड़ा पहुँच गए। वहाँ पर पता चला तो सर्विस सेंटर बंद हो चुका है। तो यानी कि बाइक जो रिपेयरिंग का तो बंद हो चुकी वाली दुकान। तो हमारा फिर वहाँ पर दिमाग ख़राब हुआ कि आप क्या करेंगे। उसी के चलते फिर टाइम भी हो गया था। वहाँ पर जाते हमें 2-3, वहाँ से हमें पीपल पानी से अगरोड़ा जाते हमें तकरीबन आधा घंटा लग गया। अल्लाह आप किस कंडीशन में गए होंगे अब, जबकि केवल 3 घंटे का रास्ता, 500 मीटर तो औसतन मोड़ रहा। कितनी कम स्पीड में हम गाड़ी चला रहे थे, कैसे हम गाड़ी चला रहे थे हम ही जानते यार। और उसके तरह से हम 6:30 बजे हम अगरोड़ा में पहुँचे। फिर अगरोड़ा में हमको बताया किसी ने पेंडुसन में, वहाँ से 5 किलोमीटर। हम फिर 5 किलोमीटर चलते किसी भी तरह वहाँ से अगरोड़ा से गाड़ी जो है थोड़ा अच्छी खासी चलने लगेगी। तकरीबन 1-1 किलोमीटर 2 बार 3 बार में स्टार्ट हो जाती है जल्दी। तो हम 5 किलोमीटर पहुंच गए। 7 बजे हम पहुंचे थे पेंडुसन में। वहां पर भी जो रिपेयर करने वाले थे उसकी दुकान बंद हो चुकी थी। उसके बाद हम क्या करें, 7 बज चुके हैं और रात भी हो चुकी थी। हम फिर जंगल का रास्ता ही था, जो कि आपने देखा होगा व्लॉग में। तो अभी पेंडुसन से आते फिर हम लगे, फिर पेंडुसन से 1 किलोमीटर आए होंगे कि गाड़ी एकदम बंद हो गई, बंद पड़ गई बिल्कुल। फिर हम 5-10 मिनट फिर रुके, फिर गाड़ी स्टार्ट हो गई। फिर स्टार्ट होते हम गोड़ी खाल तक ले आए गाड़ी को। गोड़ी खाल तक हम पहुंच ही गए। और गोड़ी खाल के बाद उसके बाद सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ पे शुरू हुई, जहाँ पर हमने फ़ोटो खिंचवा रहे थे, जहाँ पे मैं बोल रहा था कि गांव काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो वहाँ पर सही गाड़ी एकदम बंद। बस उसके बाद तो गाड़ी ने स्टार्ट ही नहीं हुआ उसके 1 किलो उस जगह से। तो फिर उसके बाद अचानक ही क्या हुआ, उसके बाद हमें अचानक एक कार वाला मिला, कार वाला भाई साहब मिला। तो कार वाले ने हमारी हेल्प की, उन्होंने गाड़ी को थोड़ा सा कोशिश की, तो खो गया था थोड़ा चलाने लगे। तो उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी में बैठाया। बुआ खाल था, बुआ खाल वहाँ से केवल 5 किलोमीटर का और सफ़र हमारा रह गया था, बुआ खाल से गोड़ी खाल तक के बीच का। तो 5 किलोमीटर हम बुआ खाल तक आए और बाइक को किसी तरह चौक में चला के, और उस टाइम से हम बड़ी मुश्किल से उस जंगल से निकले। तो इस तरह की दिक्कत आपको भी देखने को मिल सकती है पहाड़ों में, इसलिए आप पूरी व्यवस्था के साथ चले। और हमारी व्यवस्था कल सही थी, बट ये था कि चलो हम जरा लोकल थे, तो अभी किसी तरह निकल ही गए उस जंगल से। उस जंगल में जो है बाघ वगैरह जंगली जानवरों को बहुत डर करता है। काफ़ी केसेस वहाँ पर हो चुके हैं कि लोगों ने बाघ देखा है शाम के 7 बजे 8 बजे। तो लोग वहाँ पर नहीं आते ज़्यादातर। तो शाम के 6 बजे के बाद तो लोग वहाँ पर आते ही नहीं, कोई बाइक वगैरह में। बाकी 4 व्हीलर हो तो तब तो लोग चले भी जाते हैं। तो जंगली जानवरों का काफ़ी ज़्यादा डर करता है। तो हम उनकी मदद से कल निकल गए थे और बुआ खाल पहुँचते 7:30 हो ही गए थे। तो हम 7:45 बजे तक पौड़ी पहुँचते, जैसे कि आपने व्लॉग में देख लिया था। और ये मेन सीन हमारे साथ हुआ। इसलिए बोलते हैं कि पहाड़ों में बहुत समय में गाड़ी चले, कुछ आपके साथ हो सकता है। मदद करने के लिए बहुत दिक्कत हो जाती है, बट मदद करने वाले लोग मिल जाते हैं, बात हो नहीं। बट तब भी कई बार रिस्क हो जाता है। तो वही चीज़ हमारे साथ हुई। हमने नहीं तो 9 बजे पहुंचना था, किस हालात में पहुँचते उसका कोई पता नहीं। कल का बड़ा अजीब व गरीब सफ़र हमारा इस तरह से रहा। और अभी हम राय तो हमने क्रॉस कर लिया और अब हम उम्मीद करते हैं कि कोई प्रॉब्लम ना आए। और बारिश भी बूंदाबांदी लगी पड़ी हुई है, तो बारिश तो खैर बंद हो जाएगी, बट गाड़ी कोई धोखा न दे। और आज यहाँ पर मोगला ने अपने घर भी जाना है, तो घर का भी सीन देखते हैं, रोड किधर से जाती है। अगर ये डुगरी पंत वाला आपका सही रहेगा, रोड सिरकोट डुगरी पंत वाला, तो उसी से जाएगा, नहीं तो आपका फिर पौड़ी खरसों से होकर जाएगा। चलो देखते हैं क्या होता है।
और मैंने आपको साथ काफ़ी ज़्यादा पका भी दिया, बट क्या करें, आपको अपनी स्टोरी, अपना एक्सपीरियंस सुनाना जो काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि पहाड़ों में ये चीज़ें हो सकती है। तो अब आप ये मत बोलें कि तुमने वीडियो क्यों नहीं बनाया। उस टाइम पर वीडियो बनाने से ज़्यादा अपनी जान पर आ रखी होती है, तो इसलिए वीडियो नहीं बना पाते इसी चीज़ों का। और 22 किलोमीटर बोर्ड पर लिखा हुआ है, और पिलर पे यहाँ पर पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, मुझे नहीं दिखा है। तो अब बताओ आपको क्वालिटी कैसी आ रही है। वाइड एंगल के मुकाबले रियर कैमरा में क्वालिटी ज़्यादा अच्छी आती है, बट वो है कि थोड़ा एक्सपीरियंस जो होता है वाइड एंगल में आगे का पूरा दिख जाता है, इसमें पूरा नहीं दिखता। इसलिए मैं ज़्यादातर वाइड एंगल में फोटो व्लॉगिंग शूट करता हूँ, नॉर्मल व्लॉग में नॉर्मल एंगल में ही शूट करता हूँ। और अब मैं वाइड एंगल में स्विच कर चुका हूँ, और आपको बताना कि आपको क्वालिटी कैसी आ रही है। वाइड एंगल में क्वालिटी थोड़ा सा डिग्रेड हो जाती है, वो मैं जानता हूँ, बट जो मज़ा वाइड एंगल में वीडियो बनाने का है वो मज़ा किसी और एंगल में नहीं है। तो जल्दी हम उम्मीद करेंगे कि फ़ोन में अच्छा सा सॉफ्टवेयर आए, और उसके बाद जो कैमरा क्वालिटी हो थोड़ा सा अच्छा और हो जाए, थोड़ा सा इनहेंस होने की ज़रूरत है। तो ये हम पहुंच चुके हैं गसरकोट का छोटा सा गांव आ चुका है, और ये तकरीबन पौड़ी से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, और अब हमें केवल 20 किलोमीटर का हो सफ़र हमारा रह चुका है। पौड़ी से हम काफ़ी ज़्यादा आगे आ चुके हैं, और तकरीबन हम 15 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, सफ़र है हमारा हो चुका है। और यहाँ पर जो आपका जो है न्यूट्रल ज़्यादा है इधर शहर से, पौड़ी से श्रीनगर के लिए, बट श्रीनगर से पौड़ी जाओगे तो आपको चढ़ाई जो ज़्यादा है वो ज़्यादा लगेगा। तो पौड़ी से अगर आप बाइक या स्कूटी में आते तो हम न्यूट्रल तो आराम से, उसकी कोई दिक्कत नहीं होगी। बीच बीच में थोड़ा सा कहीं कहीं पर चढ़ाई है, और इधर का नज़ारा देख लोगे कितना सुंदर है। और इधर जो है ठंड कम होती है पौड़ी के मुकाबले, इधर सर जो गर्म होता है वो ज़्यादा होता है, जबकि पौड़ी में जो ठंड है बहुत ज़्यादा है। पौड़ी का मौसम यहाँ से बहुत ठंडा है, पौड़ी में तो बर्फ़ भी पड़ती है, पर इधर बर्फ़ नहीं पड़ती है। और यहाँ से जो पौड़ी से हम आ चुके हैं, तो लगभग 20 किलोमीटर हमने पूरा क्लियर कर लिया। हमारे केवल 10 किलोमीटर का मैक्सिमम सफ़र रह चुका है, और इसके बाद आपका आएगा तो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं चड्डी गांव। गांव का नाम है चंडी गांव है गांव का नाम। यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा होता था, उसको मैं हमेशा चड्डी गांव पढ़ता था, बट इस गांव का नाम चंडी गांव है, इसका मुझे पता है। चढ़ी यहाँ पर दिखा रहे चढ़ी गाँव। और इस गाँव से जो नज़ारा वो काफ़ी शहर के खेत देख सकता हूँ। आसमान साफ जू देख रहे हैं आप, धूप भी आ चुकी है, हल्की हल्की धूप आ चुकी है, और उसमें भी हमें हल्का सा गर्माहट का फील आ रहा है। यहाँ पर जो गाय बछड़े वो रोड पे साइड आ रखे होते हैं ज़्यादातर, तो कहीं कहीं पर तो नहीं आते, पर ज़्यादातर आ जाते हैं। और उधर साइड भी रोड जा रही है, पता नहीं किधर को जा रही है, बट हमारा जो डेस्टिनेशन सीधा है। अगर आप पौड़ी से श्रीनगर आते हो तो, या श्रीनगर से पौड़ी जाते हो तो आपको बिल्कुल एक रोड पे ही चलना है, आपको इधर उधर नहीं जाना है, क्योंकि पूरी जो रोड है वो एक ही है। कहीं आप ये कंफ्यूज ना हो जाओ कि हम अलग अलग रोड पे जा रहे हैं। और हम तकरीबन 22 किलोमीटर आ चुके हैं नीचे, और इसके बाद हमारा सफ़र कुछ कम ही रह चुका है। ये छोटा सा मार्केट है इधर का, हाँ। तो ये आ चुके हम खंडा सिरकोट, और यहाँ पर खंडा का छोटा सा मार्केट आपने देखा भी। और कई टाइम से मैं इसका वेट कर रहा था, क्योंकि खंडा के बाद आपका सीधा आता है गंगा दर्शन, और गंगा दर्शन के बाद सीधा आपका आता, तो गंगा दर्शन के बाद आपका आता सीधा श्रीनगर। और श्रीनगर गढ़वाल में आपका करेंगे बेहद अच्छे तरीके से स्वागत। और जी समय का और तो बस समय तकरीबन 20 मिनट और लग जाएंगे, तभी हम मैक्सिमम 15 से 20 मिनट मान के चल सकते हो हमें श्रीनगर से जाने के लिए लग जाएंगे। और अभी हम यहाँ पर खंडा से होते हुए जा रहे हैं, खंडा का छोटा सा गांव। यहाँ पर कुछ लोग बाहर बैठ रखे, कोई इधर दुकान में, कोई कुछ। इधर नीचे साइड आप खेत दे सकते हैं, खेत ही खेत, कितने प्यारे प्यारे खेत है। यहाँ पर कुछ अच्छा हो सकता था अगर करते तो, बट यहाँ पर कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं। इतने प्यारे प्यारे खेतों को अलविदा कह के जा चुके काफ़ी लोग। तो गैस पहुँच चुके हम गंगा दर्शन, और यहाँ से अब श्रीनगर का बहुत ही कम डिस्टेंस रहेगा। श्रीनगर आपको नीचे साइड दिख रहा होगा, और ये देख सकते हैं नीचे साइड श्रीनगर गढ़वाल। ऊपर से कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है हमें प्यारा सा श्रीनगर, और आसमान भी साफ होते जा रहा है धीरे धीरे जैसे जैसे हम श्रीनगर पहुंच रहे हैं। और नदी देखो, नदी कितनी तेज आ रही है, अगर आपको दिख रही है कितना, ये श्रीनगर गढ़वाल का प्यारा सा सुंदर सा दृश्य। और गंगा दर्शन के बारे में आपको थोड़ा बहुत बता दूँ तो श्रीनगर के ज़्यादातर लोग गंगा दर्शन घूमने के लिए आते हैं, क्योंकि इधर ऊपर साइड थोड़ा पहाड़ी एरिया है, तो
उनको ज़्यादा अच्छा लगता है इधर साइड आने में। और नीचे साइड देख सकते हैं आप, श्रीनगर तो एकदम नदी के किनारे बसा हुआ है। तो और जो श्रीनगर की पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, लगभग नॉर्मल है, ज़्यादा बिल्कुल ज़्यादा भी नहीं है। पूरा देख सकते हैं श्रीनगर। श्रीनगर पहुँचते जो गर्मी है वो बहुत ज़्यादा तगड़ी शुरू हो चुकी है, क्योंकि पौड़ी के मुकाबले यहाँ पर जो गर्मी पड़ती है वो बहुत ज़्यादा पड़ती है। और ठंड भी यहाँ बहुत ज़्यादा पड़ती है। ठंड यहाँ बस केवल कोहरे की वजह से ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि यहाँ धूप नहीं आ पाता है। और अभी हम पौड़ी वाले रोड पर आ गए, हम मर जाऊँगे देहरादून श्रीनगर का जो हाईवे हो, तो ये हम मर्ज होने वाले हैं दोनों रोड पर। जो ये नीचे वाले रोड है वो आपका जाता है ऋषिकेश के लिए, और जो आगे जा रहे हो वो आपका श्रीनगर केदारनाथ बद्रीनाथ हाईवे इसको बोल सकते हैं आप। तो ये श्रीनगर से बद्रीनाथ हाईवे को जोड़ने वाली रोड है। तो यहाँ पर अब ऊपर देख सकते हैं, तो श्रीनगर के प्रॉपर हम एरिया में हम एंटर हो चुके हैं और श्रीनगर का मार्केट हो चुका है शुरू। और ये जो रोड है ये जाता है आपका केदारनाथ के लिए, बद्रीनाथ के लिए। आप इसी रोड से आके हुए जाते हो। पहले यहाँ से आप ऋषिकेश से श्रीनगर, श्रीनगर से रुद्रप्रयाग, और रुद्रप्रयाग से फिर आप गौरीकुंड होकर गुप्तकाशी होकर आप केदारनाथ जाते हो, और ऊपर बद्रीनाथ के लिए आप कर्णप्रयाग वाली रोड पकड़ते हो। तो उधर से आप कर्णप्रयाग से होते हुए बद्रीनाथ के लिए जाते हो। तो ये जो मेन हाईवे है यही जो जाता है सीधा आपका बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिए, जो कि आपको पता है। और यहाँ पर हम पहुँचने वाले कॉलेज गेट के पास। तो यहाँ पर जो HNB का सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बिरला कैंपस और चौरास कैंपस और BGR तो खैर पौड़ी में है। और यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं कॉलेज गेट के पास। ये पहुँच चुका हम श्रीनगर के गोला मार्केट में, और ये मेरे दोनों दोस्त आ चुके हैं। और इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं और शुरुआत करते हैं नए व्लॉग के। और तो श्रीनगर का व्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताना। बाय बाय।